हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन में जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स का कितना वेटेज है, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए। तो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखें क्योंकि ये आपके बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा या स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, सारे के सारे क्वेश्चंस थ्योरी के आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी कभी कोई एक आध पूछ ले तो कभी आ जाता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। और इसका वेटेज है 5-6 क्वेश्चन आ रहे पिछले 3-4 अटेम्प्ट से। कुछ अटेम्प्ट पहले ज्यादा क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन अब इसमें एक चेंज हुआ है, इसमें एक सैंपलिंग का चैप्टर और ऐड हो गया है। तो सैंपलिंग के क्वेश्चंस हमने अलग से ले रखे हैं। यदि सैंपलिंग और इस टॉपिक को हम यदि मिक्स कर दें तो इसका वेटेज करीब करीब 8, 9, 10, 11 क्वेश्चंस तक चला जाता है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चैप्टर है, दोनों को मिलाकर के यदि हम वेटेज की बात करें तो काफी अच्छा वेटेज है और बहुत इजी चैप्टर है। आई थिंक स्टैटिस्टिक्स का सबसे इजी चैप्टर है, इसमें हम मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। एवरेज अभी भी कितना आ रहा है, 5.3 आ रहा है इस चैप्टर का, यदि हम लास्ट प्रीवियस 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस को देखें तो। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है हमारा सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग में भी देखो स्टार्टिंग में जून 24 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये चैप्टर फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में 1-2 अटेम्प्ट थोड़े कम क्वेश्चंस आए, 2 क्वेश्चंस आए, लेकिन उसके बाद से क्वेश्चंस का वेटेज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लास्ट अटेम्प्ट मई 26 में 4 क्वेश्चंस आए थे, जनवरी 26 में 5 क्वेश्चंस आए थे। तो अभी भी हम ये मान सकते हैं ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं सैंपलिंग में से। छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये पूरा चैप्टर का नाम है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बेसिक है स्टैटिस्टिक्स का। आगे के हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर की चीजें काम आती हैं। जो फार्मूला हम यहां पढ़ेंगे वो आगे भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की देखो वेटेज भी बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, 16 तक आए हुए हैं मैक्सिमम, लेकिन 10 to 12 क्वेश्चंस का इसका हम एवरेज मानते हैं। 10, 11, 12, 10, 11, 12 ये इसका वेटेज रहता है। तो आप मान के चलिए मिनिमम 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आएंगे ही आएंगे। इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थियोरेटिकल भी आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, आपसे थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और खासतौर पर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जो टेबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब टेबल दे करके आपसे मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट कराएं या स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे क्वेश्चन जनरली सीए में क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी एक आध अटेम्प्ट में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, अदरवाइज ज्यादातर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थ्योरी पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है। दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन में से कांस्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप देखोगे पिछले 5 अटेम्प्ट से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। उससे पहले भी किसी एक अटेम्प्ट में 4 क्वेश्चंस आए थे, बाकी क्या है 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। एवरेज भी आपका 4.9 यानी 5 है। तो हम अभी भी ये मान सकते हैं कि करीब करीब 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आएंगे। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरी के भी आते हैं, रिग्रेशन में से भी और कोरिलेशन में से भी। ठीक है ना, दोनों की आपको तैयारी करनी है। 5 क्वेश्चंस यदि आते हैं तो मान के चलिए कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे ही आएंगे। थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, यदि आपने चैप्टर थोरोली पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो आप इजीली इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मैथमेटिकल चैप्टर हो गया, ठीक है ना, लेकिन इसकी वेटेज बहुत अच्छी है। प्रोबेबिलिटी के 2 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम दोनों की मिला के बात करें तो 10, 11, 12 क्वेश्चंस आते हैं। 10 to 12, 11, 12 का एवरेज बैठता है। इसमें भी देखो बहुत वेरिएशन रहा है प्रोबेबिलिटी में, किसी अटेम्प्ट में 8 क्वेश्चंस आए, किसी में 4 ही आए। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, जिस अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी में 4 क्वेश्चन आए, इसी अटेम्प्ट में अभी हम देखेंगे जनवरी 25 में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ गए। एवरेज वही 10, 11, 12 का बैठेगा इसमें से।
ठीक है ना। तो अभी भी देखो 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट अटेम्प्ट में से, एवरेज इसका 6.5 बैठ रहा है। तो 5 और 6 क्वेश्चन मान के चलिए प्रोबेबिलिटी में से आएंगे, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी का ही कैलकुलेट करने का हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं वो आते हैं अपने पास थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो एवरेज 4.5 का आ रहा है, लास्ट अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस आए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चंस आए, देखो जनवरी 25 में अपने पास यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में 1-2 क्वेश्चंस कम होते हैं तो इसमें ज्यादा हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में 1-2 क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं तो इसमें से कम आ जाते हैं। दोनों का एवरेज मिला करके आपको 11-12 के आसपास बैठेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी। आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में देखो पूरा वही अपने कॉन्स्टेंटली 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। केवल एक अटेम्प्ट ऐसा है जिसमें अपने पास क्या आए थे, 4 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। बाकी सब में क्या आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एवरेज इसका क्या आ रहा है, 4.9 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडेक्स नंबर में से थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हालांकि, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। आपको इन दोनों का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आप अच्छे करिएगा। मॉड्यूल के, आईसीआई मॉड्यूल के जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करिएगा। टोटल उसमें 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू करना है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये हमारे पास सारा एनालिसिस हो गया, ठीक है। सारे चैप्टर्स हमने एनालाइज कर लिए, किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में 40 मार्क्स में से इजीली कोई भी स्टूडेंट थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करता है तो 35 प्लस मार्क्स इजीली ला सकता है। स्टैटिस्टिक्स में नॉन मैथ्स स्टूडेंट भी गेन कर सकते हैं। 1-2 चैप्टर थोड़े मैथमेटिकल है, उसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब बात रही आपके पास लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में अपने पास 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है अपने पास, नंबर सीरीज, ठीक है ना। अल्फाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं, ठीक है ना उसमें, और ऑड में आउट। सेकंड चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट है। थर्ड चैप्टर अपने सिटिंग अरेंजमेंट एंड फोर्थ चैप्टर ब्लड रिलेशन। इन सब में से ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई किसी एक चैप्टर में से 5 की जगह 4 आ जाता है तो किसी एक चैप्टर में 6 आ जाता है, बस इतना ही वेरिएशन रहता है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में 5 क्वेश्चंस का एवरेज मान करके हम चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पीवाईक्यू एनालिसिस रहा, ठीक है ना। हाँ, इसके 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो देखिएगा। फर्स्ट वीडियो हमने मैथ्स में देखा था, मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस वीडियो में हमने स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हम अब चैप्टर वाइज भी बताएंगे कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इजी हैं, कौन से चैप्टर आपको पहले करने चाहिए। खासतौर पे नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी आपसे चाहते हैं कि अब कुछ अप्रिशिएशन मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम अपलोड कर रहे हैं, तब तक आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। थैंक यू वेरी मच।